नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी और कब तक वेटिंग आ सकती है, क्योंकि कई सारे साथी जो कुछ पॉइंटों से कुछ नंबरों से पीछे रहे, वो उम्मीद लगाए बैठे कि सर वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारे को दूसरी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे जेन्युइन सवाल है कि सर अब की बार जो काउंसलिंग में एब्सेंट हुए उनके स्थान पर सफल परिणाम जारी होगा या वेटिंग आएगी, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। शिक्षा विभाग की फाइल की क्या अपडेट है, बोर्ड की फाइल की क्या अपडेट है, क्या शिक्षा विभाग की फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंची है या नहीं पहुंची है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। नई सरकार बनने पर सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारे साथी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर जब 3 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी, जो भी सरकार बनेगी, तो उसके बाद वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, इस भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस वापस शुरू होगी या नहीं होगी। दोस्तों इन सारे के सारे आपके तमाम जो कमेंट है दोस्तों उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि वेटिंग कब तक आएगी। तो दोस्तों वेटिंग दिसंबर में आने की संभावना बिल्कुल कम है, जनवरी में भी कम है, फरवरी महीने में वेटिंग आ सकती है। दोस्तों हो सकता था दोस्तों जब आचार संहिता से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सारी के सारे परिणाम जारी कर देता, चाहे प्रोविजनल की बातचीत करें, चाहे रिक्त पदों की बातचीत करें, चाहे जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से बीएसटीसी किए या बीएड किए, यदि उनका आचार संहिता से पहले परिणाम जारी हो जाता तो यही अनुमान था कि जनवरी महीने में वेटिंग आ सकती है। लेकिन दोस्तों सारी की सारी काम जो सारा का सारा वर्क है दोस्तों वो 1 महीने लेट हो गया, आप सभी को अच्छी तरह से पता, आचार संहिता की वजह से। तो अब यही मान के चलिए वेटिंग जनवरी में भी आने की संभावना बिल्कुल कम है, फरवरी महीने में ही वेटिंग आ पाएगी दोस्तों। अब दूसरा सवाल, सर कितने पदों पर वेटिंग आएगी। तो दोस्तों अभी भी नॉन ज्वाइनर का डाटा किसी भी स्टूडेंट के पास मेरे हिसाब से नहीं है, और नहीं किसी को ये सूचना होगी कि हर जिले के अंदर कितने कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि कई सारे साथी अभी भी ज्वाइनिंग से वंचित है। चाहे लेवल 1 की बातचीत करें, कई सारे साथी अभी भी पेंडिंग के अंदर है, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। कई सारे साथियों को स्कूल तक मिल गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि लेवल 2 के अंदर कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, मतलब ज्वाइनिंग के अंदर कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। और ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल कम है दोस्तों जो काउंसलिंग के अंदर भाग ले लिया, जिनको स्कूल तक मिल गई लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए। ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है। लेवल 1 की मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेवल 2 की यदि बातचीत करें तो ऐसे स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट है जो एसएसटी के अंदर भी चयन हुआ है, जिनका हिंदी के अंदर भी चयन हुआ है, वो एक चाहे एसएसटी उनको ज्वाइन किया हो चाहे हिंदी को ज्वाइन किया, लेवल 2 के अंदर काउंसलिंग के अंदर एबसेंट होने वाले स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा है, और वेटिंग भी लेवल 2 वाले स्टूडेंटों की ज़्यादा आएगी लेवल 1 की अपेक्षा। इसका कारण मैंने आपको बता दिया दोस्तों, क्योंकि लेवल 2 के अंदर जैसे हिंदी, एसएसटी ऐसे कॉमन स्टूडेंट है जिनका हिंदी के अंदर भी चयन हुआ है, एसएसटी के अंदर भी चयन हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको सर्वप्रथम ज्वाइनिंग मिली, चाहे वो एसएसटी से मिली, उन्होंने एसएसटी ज्वाइन किया, और जैसे हिंदी के अंदर उनका चयन हो रखा था तो उन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया। ऐसे कॉमन स्टूडेंट लेवल 2 के अंदर सर्वाधिक है, वो सबसे ज़्यादा है। हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश के अंदर ऐसे स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा है। अब ओवरऑल कितने प्रतिशत वेटिंग आ सकती है। तो दोस्तों लेवल 1 के अंदर वेटिंग आने की संभावना आप मान के चलिए दोस्तों 5% के आसपास आ सकती है। अनुमान है दोस्तों, हो सकता है कम या ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन ये मान के चलिए जितनी पोस्ट है जिस कैटेगरी की उसका 5% लेवल 1 के अंदर बैटिंग आ सकती है। और लेवल 2 की यदि बात करें कि कितने आएगी, तो लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 के अंदर ज़्यादा आएगी। हो सकता है दोस्तों ये प्रतिशत 7% आ जाए, 8% आ जाए, 10% मैक्सिमम आ सकती है दोस्तों मेरे हिसाब से। दोस्तों वेटिंग बहुत बहुत ज़्यादा भी आती है दोस्तों। इसका कारण मैं आपको बता दूँ कि सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, इनकी ज्वाइनिंग, और ये हमने पुरजोर तरीके से दोस्तों मांग उठाई थी कि क्रम वाइज जिस हिसाब से ग्रेड पे उस हिसाब से मतलब कि ज्वाइनिंग हो, ताकि कई सारे साथियों को खुशियाँ मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया, सेकंड ग्रेड की भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, कई सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी दोस्तों स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो ऐसे कॉमन स्टूडेंट रहेगी जिन्होंने लेवल 2 ज्वाइन कर लिया लेकिन उनका चयन फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हो रखा है। जब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो वो यहाँ से त्याग पत्र देके दोस्तों फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे, तो त्याग पत्र पर भी वेटिंग नहीं आती है दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, हमने इसका पुरजोर तरीके से दोस्तों समर्थन भी किया कि त्यागपत्र पर वेटिंग आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। फिर आचार संहिता लगी, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। दोस्तों लेवल 1 के अंदर वेटिंग कम आएगी, 5% के आसपास मान सकते हो, और लेवल 2 के अंदर 7%, 8% वेटिंग आ सकती है दोस्तों। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कुछ कम भी हो सकती है दोस्तों, ज़्यादा भी हो सकती है। अब काउंसलिंग में जो स्टूडेंट एब्सेंट है उन पर वेटिंग आएगी या रिसफल परिणाम आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। कई सारे साथी जो चयनित हो चुके हैं वो भी कोर्ट के माध्यम से दोस्तों रिसफल परिणाम जारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, याचिका बिल लगा रहे हैं। तो वेटिंग दोस्तों रिसफल परिणाम काउंसलिंग पर जो स्टूडेंट एब्सेंट है उन पर यदि कोर्ट के माध्यम से यदि रिसफल परिणाम जारी नहीं होता तो दोस्तों संभावना यही है
क्योंकि 2 गुने के परिणाम के बाद कई सारे साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जो भी कमियाँ रहती है तो वहाँ से जो आउट होना है आउट हो जाते हैं, जो अंदर होना है दोस्तों वो अंदर हो जाते हैं, पात्र अपात्र हो जाते हैं। दोस्त 2 गुने के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंटों को पास किया जाता है तो रिसफल परिणाम जारी होने की संभावना थोड़ी बहुत कम हो जाती है। 2017 के अंदर दोस्तों ऐसा रूल नहीं था। 1 गुने स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, तो कई सारे साथी अपात्र भी हो जाते और कई सारे साथी काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट भी हो जाते। इस हिसाब से स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो जाती और किसी बिना कोर्ट के माध्यम से दोस्तों रिसफल परिणाम जारी हो गया था 2017 के अंदर। लेकिन ऐसा ही दोस्तों 2021 के अंदर लेवल 1 के अंदर रिसफल परिणाम जारी नहीं हुआ और अब की बार भी दोस्तों संभावना कम है रिसफल परिणाम की। लेकिन जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर दोस्तों वेटिंग 100% आएगी। नए स्टूडेंटों को मौका ज़रूर मिलेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चाहे वो वेटिंग के माध्यम से जारी हो, चाहे किसी अन्य लिस्ट के माध्यम से उनका परिणाम जारी हो, लेकिन जो स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को जरूर लिया जाएगा। अब फाइल की क्या अपडेट है? बहुत सारे साथी जो बार बार कमेंट करेंगे कि सर शिक्षा विभाग की फाइल की क्या अपडेट है? फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे? दोस्तों अभी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंची है। शिक्षा विभाग की कब तक पहुंचेगी? तो दोस्तों अब आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 3 दिसंबर के आसपास आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं यदि अनुमति नहीं भी मिलती है, यदि फाइल नहीं भी पहुँचती है, तो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी। आचार संहिता हटते ही बोर्ड भी कई सारे परिणाम जारी करेगा दोस्तों। आचार संहिता के बाद बोर्ड ने एक भी परिणाम जारी नहीं किया, न तो लेवल 1 का किया, न लेवल 2 का और न ही किसी अदर एग्जाम के दोस्तों लिस्टें जारी किए। सारा का सारा कार्य दोस्तों आचार संहिता की वजह से ठप पड़ा है और अधिकारियों की भारी लापरवाही से दोस्तों 1 महीना बीत गया, एक भी फाइल राज्य निर्वाचन आयोग से दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंची है। जहाँ से अनुमति मिलनी है दोस्तों वहाँ तक फाइल नहीं पहुंचे दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता दोस्तों। मैं आपको जिस दिन आचार संहिता लगी तो मेरी उम्मीद यही थी कि अब की बार सरकार एक्टिव है और जितनी भी पदों पर वैकेंसियाँ निकाली है, जिनकी भी ज्वाइनिंग होनी है, तो आचार संहिता के माध्यम से चुनाव निर्वाचन आयोग से अनुमति लेके परिणाम जारी करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। अब फाइल कब तक पहुंचेगी? तो दोस्तों यही अनुमान है कि हो सकता है यदि अधिकारी तत्काल दोस्तों कार्य करे तो हो सकता है 20 नवंबर के आसपास या 25 नवंबर तक फाइल पहुंच सकती है या अनुमति भी मिल सकती है 25 नवंबर के आसपास। लेकिन दोस्तों मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जब मतगणना होगी उससे पहले किसी भी प्रकार की अनुमति मिलेगी या फाइल पहुंचेगी, क्योंकि 1 महीना बीत गया दोस्तों, अभी भी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंचे। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि अधिकारियों की भारी लापरवाही की वजह से कई सारे साथी जो वंचित है, जिनका सिलेक्शन हो रखा है, जिनका पड़ोसी अधिक नंबर आने उनसे कम नंबर है, फिर भी उनका चयन हो रखा है, उनको स्कूल तक मिल गई, लेकिन उन्हीं का साथी जिनके नंबर कम है, जिनके नंबर उनसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोविज़नल या किसी अन्य कारण की वजह से वो अभी भी पेंडिंग है, उनको स्कूल तक नहीं मिल पाई। दोस्तों ये अधिकारियों की सारी लापरवाही। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी भी यही न्यूज़ है कि न तो बोर्ड की कोई फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुँची है, न ही शिक्षा विभाग की कोई फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुँची है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे, कई सारे साथी जो पीएच कैटेगरी से मान लीजिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर है, कई सारे साथी जिन्होंने अदर स्टेट से डिग्री ली है, चाहे बीएसटीसी की हो चाहे बीएड की हो, वो भी अभी भी पेंडिंग है। तो दोस्तों सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट होगी। आप निश्चित रहिए, आपको ये 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कई सारे साथी आपको गुमराह भी करेंगे कि अब कुछ भी नहीं होगा, नई सरकार बनने जा रही है, इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देगी, जितना स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो गया उनका हो गया, बाकी का अनदेखी की जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी प्रोसेस वापस स्टार्ट होगी। या तो 3 दिसंबर से पहले दोस्तों अनुमति मिलते कई सारे साथियों को ज्वाइनिंग भी हो सकती है। दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है, एक उम्मीद है कि यदि अधिकारी चाहेंगे फाइल को तत्काल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास भेजेंगे तो हो सकता है कि अनुमति मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात होगी, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, सारी की सारी चीज़ें वापस स्टार्ट होगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।